हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कोई भी ऐसी चीज होती है जिसे हम वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों की हेल्प से हम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4x है। 4x क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक तो कांस्टेंट की फॉर्म में और एक हम वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला है। अब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ऑपरेशन मीन्स जिसपे हम काम करते हैं, जो खुद में ही कुछ ना कुछ काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, ये क्या होते हैं? हमारे ऑपरेशंस होते हैं। अब जो 4x है, 4x में हमारा ऑपरेशन क्या है? 4x का मतलब है 4 इंटू एक्स, तो इसमें जो हमारा ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लाई का। अब हम पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम कोई भी इक्वेशन क्रिएट करते हैं। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें इक्वल का साइन होता है और उसकी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कोई भी चीज प्रेजेंट होती है। जैसे कि इस साइड हमारी एक्सप्रेशन प्रेजेंट और इस साइड हमारी वैल्यू प्रेजेंट हो। जैसे ये वाली है हमारी एक्सप्रेशन और इस इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड हमारी क्या है? ये वैल्यू प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया है? इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है, उसी को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है उसमें कोई एक्चुअल वैल्यू होती है? उसमें कोई पूरी की मतलब ओवरऑल जो वैल्यू होनी चाहिए वो प्रेजेंट नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, एक सेकेंड, ये हमारा स्क्वायर प्रेजेंट है और इसमें हमने इसकी साइड 3 सेंटीमीटर 3 एंड 3 सेंटीमीटर की ली है। अब इसके केस में इसका पेरीमीटर क्या होगा? इस केस में इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर की डेफिनेशन ही क्या होती है? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ये होती है हमारी पेरीमीटर की डेफिनेशन। तो इस केस में इसका पेरीमीटर होगा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। या इसी को क्या लिख सकते हैं हम? 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स को और ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ ईच साइड। लेंथ ऑफ ईच साइड रिप्रेजेंट करता है। अब ये भी 12 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा स्क्वायर होता और उसकी लेंथ कुछ और होती, इसकी मान लो 4 है, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इस केस में पेरीमीटर हमारा क्या होता? इस केस में पेरीमीटर इसी के हिसाब से सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब लेकिन अगर कोई और स्क्वायर हो और उसके केस में अगर हमारी जो लेंथ हो वो x सेंटीमीटर हो,
तो उसके केस में क्या होगा, पेरीमीटर होगा 4 इंटू एक्स। ये एक तरह से क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। फॉर्मूला क्या मतलब देखो x क्या है, कोई भी वेरिएबल है। इस केस में अगर लेंथ हमारी क्या होती 4, तो x की वैल्यू होती हमारी 4। अगर लेंथ होती हमारी ये 3, तो x की वैल्यू होती हमारी 3। लेकिन जो ये 4 इंटू एक्स है, ये तो चेंज नहीं हो रहा ना। अगर ये लेंथ 3 थी, फिर भी हम पेरीमीटर 4x के हिसाब से निकाल रहे थे। अगर लेंथ 4 सेंटीमीटर थी, तब भी हम ये पेरीमीटर 4x के हिसाब से निकाल रहे थे। तो ये तो चीज चेंज नहीं हो रही, लेकिन इन दोनों के केस में x की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है। x की वैल्यू वेरी कर रही है। इसी की वजह से हमने x को क्या नाम दिया है, वेरिएबल नाम दिया है। इसी की वजह से हम x को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो 4x है हमारा, 4x क्या है, 4 क्या है हमारा कांस्टेंट, जो दोनों ही केस में क्या चेंज नहीं होता। जो कभी भी चीज चेंज नहीं होती उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे ये स्क्वायर था, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर थी, और ये वाला स्क्वायर है, इसकी लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर। दोनों के केस में जो हमारी एक्सप्रेशन आई थी 4 तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो ये जो 4 होता है, ये हमारा क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। लेकिन x की वैल्यू चेंज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। जो चीज वेरी करे वो वेरिएबल, और जो चीज वेरी ना करे, सिचुएशन के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से जो चीज वेरी नहीं करती, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। अब जो हमारा वेरिएबल होता है और जो हमारा कांस्टेंट होता है, उन दोनों को मिला के हमारी क्या बनती है, कोई भी एक्सप्रेशन बनती है। इसकी एक्सप्रेशन भी 4x थी और इसकी एक्सप्रेशन भी हमारी 4x है। अब हम पढ़ते हैं कि अब इसमें हमने ये भी पढ़ लिया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, उसमें हमारा ऑपरेशन प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस केस में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन प्रेजेंट था, और जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम रहती है, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, पॉलिनोमियल कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड देखिए, अब हमारा जो हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल के क्या होती है, पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन होती है, कोई भी एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए। एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होने का मतलब क्या है कि ना तो वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, फ्रैक्शन मींस 1/2, 1/3 ऐसा कुछ, ना ही वो डेसिमल्स की फॉर्म में होना चाहिए उसका एक्सप्रेशन, और ना ही उसमें कोई माइनस में एक्सपोनेंट होना चाहिए। माइनस मींस -1, -2, या फिर डेसिमल में ये हो गया। फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए और ये डेसिमल भी नहीं होना चाहिए, और ना ही माइनस की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों एक्सपोनेंट होने ही चाहिए। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट कोई भी ऐसी चीज होती है जो अपने आप को मल्टीप्लाई करती है नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट कोई भी चीज जो खुद को मल्टीप्लाई करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। जैसे 4 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब 4 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 की पावर 3। तो ये जो 2 है, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये क्या होते हैं, हमारे एक्सपोनेंट होते हैं। तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन वही होती है कि उसका जो एक्सपोनेंट है वो ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए, ना डेसिमल फॉर्म में, और ना ही नेगेटिव फॉर्म में। अब जैसे कि अब हम कैसे पहचाने कि कोई भी चीज पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब
जैसे ये है x प्लस 1/x, ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं x प्लस x की पावर -1। लेकिन जब भी अगर पावर माइनस में आ जाए तो क्या वो पॉलिनोमियल होती है? वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो ये एक एक्सप्रेशन तो होगी, एक्सप्रेशन तो है ये, लेकिन पॉलिनोमियल ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो ये -1 है वो क्या दिखा रहा है कि एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, और जिसकी वजह से ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे देखते हैं हम √ x प्लस 2x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अब देखते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √x को x की पावर 1/2 प्लस 2x ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन पावर क्या फ्रैक्शन में होनी चाहिए? पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ये तो ये वाला केस हो गया कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं मानी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे, अब पॉलिनोमियल चेक करना तो हमने सीख लिया कि वो क्या, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी। देखो पॉलिनोमियल है तो एक्सप्रेशन तो होगी, लेकिन साथ में एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब पॉलिनोमियल में भी हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से वेरिएबल में है। अब ऐसी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ये है, जिसमें कोई भी अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, अगर वो अल्फाबेट्स या फिर कोई जो चीज वेरी कर रही है वो x की फॉर्म में कर रही है या y की फॉर्म में कर रही है, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। देखो जैसे हमारा है, यहां पे करके दिखाती हूँ, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है हमारी। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो भी पावर यूज हो रही है वो कोई भी ना तो फ्रैक्शन है, ना डेसिमल है, और ना ही नेगेटिव में है। तो इट मींस ये पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल है। अब हम चेक करते हैं कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल होगा x का, क्योंकि इसमें यूज हुआ है वेरिएबल x। तो हम बोलेंगे 5x प्लस 5 इज अ polynomial in variable x। अब हम देखेंगे कि देखो, अब जैसे अब देखो, अब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 10y प्लस 31y प्लस 20 इज इक्वल टू 100। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इसमें यहाँ पे स्क्वायर लगा दे, यहाँ पे क्यूब लगा दे, तो ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी? हाँ होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी? हाँ जी होगी, क्योंकि कोई भी पावर है इसमें, वो पावर जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर की प्रेजेंट में प्रेजेंट है, होल नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या ये, अब ये देखते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल है कौन से वेरिएबल में। हम लिखेंगे इसको पॉलिनोमियल 10y स्क्वायर प्लस 31y क्यूब प्लस 20 इज इक्वल टू is a polynomial in variable y। वेरिएबल y क्यों लिखा? जो ये वेरिएबल है वो जो चीज वेरी कर रही है वो क्या है? y वेरी कर रही है, इसीलिए हमने बोला है कि इन वेरिएबल y।
अब जो कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, मतलब उसकी टर्म्स ऐसा नहीं होता कि अनगिनत टर्म्स हो गई मतलब चलती चली जाएगी, नहीं, उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अभी उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे x की पावर, अगर टर्म्स शुरू हो रही है x की पावर 150, तो प्लस x की पावर 159, ऐसे करते करते चलेंगे हम, प्लस x प्लस 1। तो इसमें जो ये होगी, ये क्या होगी, एक टर्म होगी, ये क्या होगी, हमारी एक टर्म होगी। जब ये टर्म है, इसमें अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगी 150 टू 1 कितनी हो गई, 150 प्लस एक ये भी तो हो गई प्लस 1, इसमें हो गई 151 टर्म्स प्रेजेंट है इस एक्सप्रेशन में। इस टोटल पूरी एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स प्रेजेंट है, 151 टर्म्स प्रेजेंट है। तो ऐसे ही करके सभी भी एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, फाइनाइट होती है। अब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक प्रेजेंट हो, जैसे कि 4x क्या है, ये एक टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें एक टर्म प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं मोनोमियल, उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें दो टर्म्स प्रेजेंट हो, जैसे 4x प्लस 3, उसको बोलते हैं बाइनोमियल, उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो, लेकिन अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट होल नंबर हो, अगर उसकी टर्म एक है तो उसे मोनोमियल बोलेंगे, और उसकी टर्म्स दो है तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। और अगर उसकी टर्म्स 5y प्लस 6 प्लस 7 है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। एक टर्म वाली, ये एक टर्म वाली क्या है, मोनो मतलब एक। दो टर्म वाली बाई मीन्स 2। तीन टर्म वाली ट्राई मीन्स 3। अब हम पढ़ते हैं कि आपके मतलब ये दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये 3 टर्म कंसिडर की जाएगी। हाँ जी, अब देखो टर्म की डेफिनेशन क्या होती है। टर्म वो ही चीज होती है जिसमें कोफिशिएंट प्रेजेंट हो और क्या प्रेजेंट हो, वेरिएबल। कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई में क्या हो, वेरिएबल हो। लेकिन दिमाग में ये भी आएगा कि क्या ये जो 3 है क्या ये टर्म होगी। 4x तो टर्म मानी जाएगी, उसको हमने 1 काउंट कर लिया है, ये फर्स्ट काउंट कर लिया। क्या ये 3 हमारी ये टर्म होगी, हाँ जी ये होगी। कैसे, अगर ये x है तो इसके साथ x की पावर 0 मान सकते हैं ना। x की पावर 0 का कोई भी किसी भी चीज की पावर, जैसे 1 की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1, 2 की पावर 0 वो किसके इक्वल होता है 1। ऐसे इसमें भी x की पावर 0 थी, उसको हमने उसकी जगह पे हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, और 3 into 1 is equal to 3। जैसे ये है 4x, ये पहले प्रेजेंट था 3x की पावर 0, इसी को हम लिख सकते थे 4x प्लस 3 इंटू किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है 1। इसको लिख सकते हैं ना 4x प्लस 3 के इक्वल लिख सकते हैं, ऐसे करके ये आया, ठीक है। अब इसमें जो थी, इसमें भी y की पावर 0 थी और इसमें भी y की पावर 0 थी, इसीलिए ये 3 टर्म्स हैं, और इसीलिए ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इसीलिए इसको बोला है बाइनोमियल और इसको बोला है ट्राइनोमियल।
थैंक यू।